श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों देखिए, आज के समय में सभी महिला हो या पुरुष सुंदर दिखना चाहते हैं, और आज के समय में यदि आप कहीं जाते हैं तो आपके चेहरे पर दाग, धब्बे या किसी प्रकार का रोग हुआ रहता है, तो आपसे लोग दूरियां बनाए रखते हैं। तो इन सभी उपायों के लिए गुरुजी ने एक उपाय बताया है, जिसे कर लेने मात्र से सभी रोग जो है समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके चेहरे पर कल धब्बे हो गए हैं, कल दाग हो गए हैं, या आपकी आंखों के नीचे कालापन आया जा रहा है, आपकी त्वचा में झुर्रियां पड़ी जा रही हैं, या फिर आपके चेहरे पर कल मुहासे दाग धब्बे आए जा रहे हैं, या आपकी स्क्रीन में खुजली होती है, यानी आपके शरीर में या फिर आपके चेहरे पर स्क्रीन से संबंधित कोई भी रोग हो गया हो, आपकी त्वचा काली पड़ी जा रही हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि आपको किसी भी दिन सिर्फ एक बेलपत्र का यह अचूक उपाय करना है। यह उपाय करने के बाद आपके चेहरे पर निकालने वाले कल मुहासे दाग धब्बे, कालापन, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी अपनी शिवा महापुराण की कथा में बता चुके हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पत्र में हमें यह लिखकर बता चुके हैं कि उनके चेहरे पर पहले बहुत डब्बे निकाल आए थे, उनकी आंखों के नीचे कालापन हो गया था, चेहरे पर कल दाग पड़ गए थे, लेकिन बेलपत्र का सिर्फ यह उपाय करने के बाद उनके चेहरे की ये सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अगर आपको भी अपने चेहरे पर इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस बेलपत्र के उपाय को जरूर करेगा। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार से लेकर रविवार तक किसी भी दिन कर सकते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में किसी भी समय शिवालय जाकर यह उपाय किया जा सकता। देखिए, सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए जरूर पड़ेगी एक बेलपत्र की। गुरुजी अपनी शिवा महापुराण की कथा में हमेशा बताते हैं कि बेलपत्र कहानी से भी कटीपति नहीं हनी चाहिए, और बेलपत्र की डांडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, जो बेलपत्र की डांडी के आखिर में गांठ होती है, वो भी नहीं, हनी चाहिए। अगर वो है तो उसको आप हटा लेंगे। गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बेलपत्र के उपाय बहुत ज्यादा मंत्र में इसलिए बताते हैं क्योंकि बेल मृत्यु उत्पत्ति माता पार्वती के असुरों से हुई है। इसलिए महादेव को बेलपत्र जब भी हम समर्पित करते हैं तो उससे महादेव हमारी कामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए आप बेलपत्र के उपाय जरूर किया करिए। देखिए, आपने ये उपाय के लिए एक बेलपत्र ले लिया। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो गुरुजी कहते हैं कि आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल्द से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है सफेद चंदन। सफेद चंदन अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने आसपास की किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से सफेद चंदन ले सकते हैं। अगर आपको लकड़ी के फॉर्म में मिल जाता है, यदि लकड़ी वाला चंदन नहीं मिले तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर वाले चंदन का तो उसे फॉर्म में ले लीजिए, और अगर आपको पाउडर के फॉर्म में मिलता, अगर लकड़ी के फॉर्म में मिलता है तो उसको आप घिसकर उसमें शुद्ध जल मिलकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर पाउडर के फॉर्म में मिलता है तो उसमें शुद्ध जल डालकर उसका इस्तेमाल कर लीजिए। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको जरूर पड़ेगी रुद्राक्ष के जल की। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी रुद्राक्ष हो, जरूरी नहीं कि वह सीहोर का ही रुद्राक्ष। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय के लिए आपके पास कोई सा भी रुद्राक्ष हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपके आप पड़ोस में अगर किसी के पास रुद्राक्ष हो, या फिर आपके रिश्तेदारी में अगर किसी के पास रुद्राक्ष हो, तो आप उससे मांग लीजिए। उसे रुद्राक्ष को मांगकर उसे एक दिन पहले आप रात में तांबे के लोट में थोड़ा जल डालकर इसमें ये रुद्राक्ष डालकर भोलेनाथ के सामने रख दीजिए। देखिए, इस रुद्राक्ष वाले जल का बहुत महत्व है इस उपाय के लिए। इसलिए आप लोग कहानी से भी कोशिश करके एक रुद्राक्ष की व्यवस्था कर लीजिएगा, और उसे रुद्राक्ष को रात में एक लूट जल में डालकर पूरी रात के लिए वहीं पर छोड़ दीजिएगा। भोलेनाथ के सामने, आपके घर में जो महादेव की मूर्ति हो या जो भी प्रतिमा हो, उनके सामने ये एक लोटा जल रख दीजिएगा, और फिर सुबह
ये रुद्राक्ष निकाल लीजिएगा और इस एक लोटा जल को अपने पास रख लीजिएगा। आप ये तीनों सामग्री, एक बेलपत्र, सफेद चंदन और यह एक लोटा जल है, ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। पहले भी आपको बताया जा चुका। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले कम करेगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। गुरुजी अक्सर कहते हैं कि पहले आप कोशिश किया करिए कि दक्षिण दिशा में बैठे हैं, लेकिन अगर भीड़ है तो फिर आप किसी दिशा में बैठकर पूजन प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले शिवलिंग के सामने बैठकर आपको बेलपत्र की नीचे वाली 2 पत्तियां, पर देखिए बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक ऊपर की ओर होती और नीचे की ओर 2 होती हैं। तो नीचे की ओर जो 2 पत्तियां हैं उनमें चिकनी तरफ आपको ये सफेद चंदन लगा देना है। सफेद चंदन जो आपने लिप की तरह तैयार किया है, थोड़ा सा जल डाल के उसे जो पेस्ट की तरह तैयार किया है, उसे चंदन को इन दोनों पत्तियां पर बहुत अच्छे से लगा देना है। इन पत्तियां के चिकनी तरफ वाले साइड में पूरी पट्टी पर आपको ये चंदन लगा देना है। उसके बाद यही बेलपत्र आपको माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर देना है। देखिए सामने आपको समझने का प्रयास किया जा रहा है जैसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र रखी गई है, ठीक वैसे ही आपको रखना है। बेलपत्र की दांडी जल्दी की तरफ रहेगी। देखिए अगर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान के बड़े में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए, जलधारी के बीच में जो उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग पर जहां सांप की आकृति बनी होती है, इसी आकृति को यानी इसी उठी हुई लाइन को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है और यहीं पर आपको एक बेलपत्र रख देना है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा शिवा परिवार होता है और इसी में ये जो बीच वाली लाइन दिखाई जा रही है ये होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहां पर बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको अपनी वही कामना कर लेनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। आपके चेहरे पर जो भी दिक्कत हो गई है, कल मुनहासे की वजह से या कल धब्बे जिनकी वजह से भी आपके चेहरे पर दिक्कत हो गई है, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आप एक लोटा जल जो लेकर आए हैं वो धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिवा महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते जाएंगे। देखिए गुरुजी ने कहा कि जल आपको बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करना होता है, इतने धीरे समर्पित करना होता है कि जल समर्पित करते करते आप लोग कम से कम 11 बार श्री शिवा नमस्ते का जप जरूर कर लेने। इसके बाद जो आपने जल समर्पित किया है वो इसी बेलपत्र के नीचे से जाता हुआ जलधारी के नीचे बहाने लगेगा। देखिए ये जल जो जलधारी से बहकर नीचे जा रहा है, इसी जल को आप किसी भी पत्र में ले लीजिए। आप चाहें तो जी लॉट से आपने जल सा समर्पित किया है उसे लॉट में थोड़ा सा रख लेने, या आप अन्य किसी कटोरी में या किसी छोटे गिलास में या थोड़ा सा जल ले सकते हैं। ये जल आपको लेना है और इसे महादेव से औषधि स्वरूप मांग लेना है। देखिए जलत को सिर्फ आधी कटोरी या उससे कम ही लेना है। उसके बाद ये कटोरी अपने हाथ में रखते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, विनती कर लीजिए कि है मेरे महादेव, मेरे चेहरे पर यह दिक्कत हो गई है, बहुत समय से दिक्कत बनी हुई है, यह समाप्त नहीं हो रही है। कृपया इस जल को औषधि बनाने की कृपा करिए जिससे कि यह मेरी समस्या दूर हो सके। आप महादेव से कुछ ऐसी प्रार्थना करते हुए यह जल लेकर अपने घर ए जाए और इसे आप हर दिन इस्तेमाल करिए। देखिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके चेहरे पर ज्यादा कालापन हो गया है, ज्यादा झाइयां ए गई हैं या ज्यादा कल मुहासे निकाल आए हैं तो ये उपाय आप कम से कम 2 हफ्ते लगातार करिए। आप 3 हफ्ते भी कर सकते हैं। जब तक आपके चेहरे से ये सारी समस्याएं खत्म ना हो जाएं, तब तक आप यह उपाय कम से कम 3 हफ्ते तो लगातार कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय करने से आपके चेहरे पर जो भी समस्या बनी हुई है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अगर आप महादेव के सामने पूरे दिल से, पूरे भाग से ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके चेहरे से इन सभी समस्याओं का अंत होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें।
तुम्हारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।